जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि कब है, जानेंगे आज की वीडियो में। ये शुभ दिन शीतला माता को समर्पित होता है। कुछ भक्तगण सप्ताह देख करके शीतला माता का पूजन करते हैं, जैसे सोमवार मंगलवार को देख करके पूजन कर लेते हैं। इसके साथ ही कुछ भक्तगण सप्तमी और अष्टमी तिथि को देख करके शीतला माता का पूजन करते हैं। तो देखिए, साल 2026 में शीतला सप्तमी 10 मार्च को मनाई जाएगी और शीतला अष्टमी तिथि जो मनाई जाएगी 11 मार्च को मनाई जाएगी। शीतला माता की कहानी भी सुनी जाती है। इसके साथ ही हमारे चैनल पर शीतला माता की कहानी आई हुई है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये त्यौहार सभी धूमधाम से श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ मनाते हैं। माता शीतला का जो पूजन किया जाता है, सुख समृद्धि और संतान के प्रति शीतलता बनी रहे। माता शीतला की कृपा सदैव सभी के ऊपर बरसती रहे। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी, जो कि बसोड़े पूजने के समय सुनी जाती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी, जो कि बसोड़े को ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता जी का पूजन करती थी। विधि विधान से श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ वह शीतला माता की बसोड़े के दिन पूजन किया करती थी। गांव में जब कोई भी पूजा नहीं करता था बसोड़े के दिन शीतला माता की, तो बसोड़े के दिन सारे गांव में आग लग गई थी। सारा गांव जलकर राख हो गया था, परंतु जो बुढ़िया माई थी उसकी झोपड़ी बच गई थी और प्रत्येक गांव में हर किसी की झोपड़ी जलकर राख हो गई थी। सबने बुढ़िया माई की झोपड़ी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए कि देखो तो सबकी झोपड़ियां जलकर राख हो गई है, परंतु बुढ़िया माई की झोपड़ी नहीं जली है, ऐसा क्यों हुआ। तभी क्या होता है कि सारे गांव वाले बुढ़िया माई के पास जाते हैं और सब कहते हैं कि हे बुढ़िया माई, सबकी झोपड़ी जलकर राख हो गई है, परंतु तेरी झोपड़ी क्यों नहीं जली है, ऐसा क्यों हुआ है। तभी बुढ़िया माई कहती है कि देखो, मैंने बसोड़े के दिन ठंडी रोटी खाई थी और बसोड़े के दिन मैंने शीतला माता का पूजन किया था। बासी भोजन से ही मैंने शीतला माता की पूजन श्रद्धा और भाव के साथ मैं हमेशा करती हूँ। हर साल मैं शीतला माता की पूजा विधि विधान से किया करती हूँ। तभी क्या होता है कि गाँव वाले जब ये बातें सुनते हैं और कहते हैं कि देखो, गाँव में कोई भी बसोड़े के दिन ठंडी रोटी नहीं खाता और गरम भोजन बना करके ही भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन शीतला माता को बसोड़े के दिन बासी भोजन से भोग नहीं लगाते हैं, इसीलिए ये सब हुआ है। और शीतला माता की कृपा से मेरी झोपड़ी इसलिए बच गई है कि मैंने शीतला माता को ठंडे भोजन से भोग लगाया था, इसलिए शीतला माता के प्रताप से ही मेरी झोपड़ी बच गई है और शीतला माता की धोख लगा करके ही मैं बासी भोजन का भोग लगाती हूँ। और इस दिन गुलगुले यानी पूड़े बना करके शीतला माता को भोग लगाया जाता है और तभी मैं भोजन ग्रहण करती हूँ। तो बुढ़िया माई ने सारी विधि वितांत बता दी। तभी क्या होता है कि गांव वाले गांव में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि बसोड़े के दिन कोई भी गर्म भोजन नहीं बनाएगा और ना ही गर्म भोजन खाएगा और बासी भोजन से ही शीतला माता को भोग लगा करके खुद भोजन ग्रहण करेंगे। इस तरह से ही शीतला माई की पूजन सभी गाँव वाले श्रद्धा और भाव निष्ठा के साथ बुढ़िया माई की तरह करने लगे। इसके साथ ही शीतला माता को भोग लगा करके ही खुद ग्रहण करते थे। हे शीतला माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई की रक्षा की वैसे ही हम सब की करना और कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का भला करना और सबके बाल बच्चों की सदैव रक्षा करना। सबके ऊपर अपनी सदैव ऐसे ही कृपा बरसाते रहना। बोलिए शीतला माता की जय। इसी के साथ शीतला माता की कहानी पूर्ण होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट अवश्य करें। शीतला माता की जय। और बसोड़े के दिन बसोड़े का पूजन अवश्य से करें और बासी भोजन का भोग अवश्य लगाएं। शीतला माता की कृपा से सभी के ऊपर ऐसे ही कृपा बरसती रही।